ओके, सो फार्माकोविजिलेंस मीन्स अभी तक क्या था कि हम लोग सिर्फ मेडिसिन को आप लोगों ने प्रिस्क्राइब कर दिया डॉक्टर ने, ठीक है, उसके एडवर्स इफेक्ट्स पे या फिर उसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस है, एडवर्स इफेक्ट मीन्स कि आपने कोई मेडिसिन मेडिसिन ली है, ठीक है, तो अब उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि आप केमिकल इनटेक कर रहे हो, राइट, केमिकल इनटेक कर रहे हो तो कुछ ना कुछ क्या होते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी एसोसिएटेड होते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कुछ एडीआर होता है। एडीआर मीन्स एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती हैं। तो इन चीजों की स्टडी या फिर पेशेंट काउंसलिंग हो गया, पेशेंट को समझाना कि क्या क्या एडीआर है, ठीक है, क्या क्या एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस है, या फिर फूड फूड इंटरेक्शंस क्या है, फूड फूड इंटरेक्शंस क्या है। तो इस तरह की काउंसलिंग जो है, या फिर डायरेक्टली पेशेंट के साथ, ठीक है, या नॉलेज प्रोवाइड करना इस तरह की एडीआर से रिलेटेड, तो वो आ जाता है फार्माकोविजिलेंस के अंदर। नाउ दिस फार्माकोविजिलेंस, ये फार्माकोविजिलेंस का काम होता है सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। ओके, नाउ अगेन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होता है, सो दैट इसकी वजह से क्या है, कोई भी कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो आईटी कंपनीज को हायर करती है। हायर मींस उनका कोलैबोरेशन होता है आपस में, और अगेन वो फिर आईटी कंपनीज हायर करती हैं फार्मा ग्रेजुएट्स को। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए नोवार्टिस एक कंपनी है, ठीक है, नोवार्टिस या फिर सनोफी, ये कंपनीज हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ये क्या करती हैं, ये आईटी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करती हैं, जैसे टीसीएस के साथ या फिर जेनपेक्ट के साथ, ठीक है, इन्फोसिस के साथ। ये क्या करती हैं, ये कोलैबोरेशन करती हैं और इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप कराते हैं ये लोग, जिसमें कि एडीआर का डेटा को, एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन के डेटा को स्टोर कर लिया जाता है और उसकी पूरी एक रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी फिर अगेन कौन चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि आईटी जो आईटी पर्सन होगा, उसको तो नहीं पता कि कौन सी ड्रग से कौन सा ड्रग इफेक्ट आएगा या फिर एडीआर आएगा, ये तो एक फार्मा ग्रेजुएट ही बता सकता है। तो इसलिए उन सॉफ्टवेयर पे अगेन कौन वर्क करता है, फार्मा ग्रेजुएट वर्क करते हैं। तो विप्रो में ऐसे हायरिंग्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका एक जॉब एप्लीकेशन आ जाता है आफ्टर बी फार्म इन फार्माकोविजिलेंस, ठीक है। नाउ सेकेंड, अब फार्माकोविजिलेंस के अलावा और क्या क्या कहाँ कहाँ पर है रोल। अब नेक्स्ट आता है क्लिनिकल ट्रायल्स में, क्लिनिकल में। अब ये क्लिनिकल क्या होता है ना, क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी आती है। तो क्लिनिकल, व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्लिनिकल? सो क्लिनिकल, ठीक है, इन क्लिनिकल, जस्ट अ मोमेंट। सो क्लिनिकल मीन्स, जब हम क्लिनिकल वर्ड की बात करते हैं, तो एक्चुअली हम बात कर रहे होते हैं उन ट्रायल्स की जो मेडिसिन के डेवलपमेंट के बाद, एक बार मॉलिक्यूल डेवलप हो गया ना, बन गया, मॉलिक्यूल बन गया, पैरासिटामोल का मॉलिक्यूल बन गया, या फिर चलिए कोरोना की जो वैक्सीन है वो बन चुकी है, कोरोना की वैक्सीन बन गई है। अब कोरोना की वैक्सीन बनने के बाद ये चेक किया गया कि, क्या चेक किया गया कि वो उसके कोई साइड इफेक्ट्स, या फिर उसको कितना अमाउंट तक दिया जाए, ठीक है, कितने अमाउंट तक दिया जाए, किस डोज में दिया जाए, किनको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। किसको दिया जाए मीन्स कि एडल्ट्स को दिया जाए, बेबीज को दिया जाए कि नहीं दिया जाए, ठीक है, और एडल्ट्स के बाद फिर जो और ज्यादा ओल्ड एज में है उनको दिया जाए कि नहीं दिया जाए, और किस डोज में दिया जाए। तो इस तरह की स्टडीज, साइड इफेक्ट्स की स्टडीज, ये सब किस में होती है, क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर होती है, ठीक है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं बेसिकली वो प्री क्लिनिकल और पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स मीन्स, प्री मीन्स जो कि एनिमल्स के ऊपर होते हैं, जिसको बोलते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, और क्लिनिकल ट्रायल्स मीन जब हम ह्यूमन के ऊपर स्टडी करते हैं ड्रग मॉलिक्यूल की, तब उसको कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। तो दोनों तरह का, प्री क्लिनिकल भी और क्लिनिकल ट्रायल्स भी, दोनों तरह के जो ट्रायल्स हैं यहाँ ये भी किए जाते हैं रिसर्चर्स के थ्रू। और अगेन ये रिसर्चर्स कौन होते हैं, फार्मा बैकग्राउंड से जो पर्सन होते हैं वही क्लिनिकल ट्रायल्स की प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, बिकॉज दे नो मेडिसिन वेरी वेल, मेडिसिन के बारे में दे नो मोर देन एनीवन। ओके, नाउ सो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल्स के अलावा और कौन कौन सी जॉब एप्लीकेशंस हैं जो कि यहाँ पे डिस्कस अभी मैंने नहीं करी हैं। तो अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा एकेडमिक, ठीक है। तो एकेडमिक के लिए, बट अगेन ये फार्माकोविजिलेंस में आप आफ्टर बी फार्म भी जा सकते हो, एम फार्म फ्रॉम फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल यहाँ पे जा सकते हो, क्लिनिकल ट्रायल्स में आप जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप
एकेडमिक में आफ्टर एम फार्म आप जा सकते हो। एकेडमिक मीन्स टीचिंग से मीनिंग है एकेडमिक का। ठीक है, तो एकेडमिक में आप कैसे जा सकते हो? आफ्टर एम फार्म you can take classes of B Pharm, and after B Pharm you can also take classes of diploma, that is D Pharma। ठीक है, सो ये कुछ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, पीसीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो मैं आपको बता रही हूँ। और क्या एप्लीकेशंस हैं, और कोर्सेज तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि जब आप इस फील्ड में आ ही गए हो तो आप सब जानते हो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी है, बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी है, एम फार्मा मास्टर्स इन फार्मेसी, और इसके अलावा फार्म डी होता है, दैट इज जो कि डॉक्टरेट के इक्विवेलेंट होता है, और वो आपका टोटल आपको 6 इयर्स का 5 to 6 इयर्स जब आप पूरा प्रॉपर उसमें, क्योंकि आपको उसमें अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर फिर हम पेशेंट वाला जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर जो है, हेल्थ केयर सिस्टम जो है, उसका आप पार्ट बन जाते हो आफ्टर फार्म डी। ठीक है, क्योंकि वो क्लिनिकल प्रोस्पेक्टिव से ज्यादा हम लोग उसमें स्टडी करते हैं। तो ये कुछ मेजर एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा अब मैं अगर फार्मा को, ये फार्मा वर्ड को अगर मैं अगर इसके अलावा भी हम देखें, फार्मा के अलावा, फार्मा तो पर्टिकुलरली ड्रग और मेडिसिन से डील करता है, बट इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी फील्ड्स हैं, तो फूड इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी हमारा जॉब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे, अब उसको भी डिस्कस करते हैं। तो फूड इंडस्ट्री में अगेन फूड में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं फूड की क्वालिटी, मैं पैक्ड फूड की बात कर रही हूँ। तो फूड इंडस्ट्री में भी क्योंकि हमें क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, और वो फूड पैक्ड होता है, और कहीं ना कहीं उसमें भी हम लोग जो है कई सारे प्रिजर्वेटिव्स और ये सब चीजें, क्योंकि केमिकल से वहां पे भी हम कहीं ना कहीं डील करते हैं। तो इसलिए फूड इंडस्ट्री में भी फार्मा बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। ठीक है, तो फूड इंडस्ट्री। इसके अलावा कॉस्मेटिक, फूड इंडस्ट्री के अलावा कौन सी इंडस्ट्री मैंने आपको बताई है? कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। तो कॉस्मेटिक में भी आपका बहुत बहुत ह्यूज रोल है, बिकॉज अगेन कॉस्मेटिक्स जब हम प्रिपेयर करते हैं तो कॉस्मेटिक्स में भी बहुत सारे केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, चाहे फिर वो शैम्पूज हो, चाहे कंडीशनर हो, इवन इवन जब नेल पेंट भी बनती है तो उसमें केमिकल्स का यूज किया जाता है, राइट? तो अगेन जब भी किसी केमिकल मॉइटी को आप यूज करोगे तो आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए, ऐसा पर्सन हायर करना पड़ेगा हमें जो कि केमिकल्स के बारे में जानता हो। ठीक है, और फार्मा में आप केमिकल स्टडी तो करते ही हो, बट पर्टिकुलरली अगर फार्मा की बात करूं तो फार्मास्यूटिकल वर्ड का मीनिंग होता क्या है? यही मीनिंग होता है कि हमें उन केमिकल्स की स्टडी करनी है जो कि हेल्थ केयर सिस्टम में काम आती हैं, यानी कि किसी डिजीज को क्योर करेंगी या डिजीज को प्रिवेंट करेंगी, ट्रीटमेंट में जो भी चीज ट्रीटमेंट में यूज होगी, तो वो ही फार्मा के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी फार्मा की आफ्टर बी फार्म, आफ्टर एम फार्म। इसके अलावा अगर कई स्टूडेंट होते हैं कि जिनका रुझान थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ होता है, तो गवर्नमेंट में फिर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि आफ्टर बी फार्मा, अगर आपको सपोज टू बी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे हमें तो प्राइवेट जॉब नहीं, हम क्या क्या गवर्नमेंट में भी क्या हमारा कुछ एप्लीकेशन है? तो यस, हमारा एप्लीकेशन है। कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो? तो एक पोस्ट आती है ड्रग इंस्पेक्टर की, अगर मैं आपको बहुत ही अच्छी पोस्ट बताऊं जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, सो दैट इज ड्रग इंस्पेक्टर, जिसको डीआई बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही उसको मेंशन कर रही हूँ, डीआई। ठीक है, सो डीआई स्टैंड्स फॉर ड्रग इंस्पेक्टर। तो अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो डीआई की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि आपको 2 इयर्स, एक्चुअली 18 मंथ्स। अब डीआई क्या होता है? डीआई स्टेट वाइज होता है, तो स्टेट अलग अलग स्टेट में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, बट मैं आपको स्टैंडर्ड बता रही हूँ कि 18 मंथ्स का जो है एक्सपीरियंस, एक तो आपको बी फार्म होना चाहिए। ठीक है, जो फर्स्ट आपका, अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो दैट शुड बी फार्म। तो बी फार्म मतलब ग्रेजुएट आपको इन फार्मेसी होना चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी नहीं, बट बैचलर आपको होना है। ठीक है, बी फार्म आपका होना चाहिए। और आपको इसके साथ और क्या चाहिए? डिजायरेबल क्या है साथ में? 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है, 18 मंथ्स एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है किसी भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म में।
ठीक है, जहाँ पे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का काम होता हो। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स एक्चुअली बात ये होती है कि कई फार्मा कंपनीज अपना सिर्फ कोई रिसर्च सेंटर है, ठीक है, कोई जहाँ पे सिर्फ फॉर्मुलेशन होती है, कोई जहाँ पे सिर्फ सेल्स का काम होता है। तो ये नहीं है कि सेल्स डिपार्टमेंट में आप थे या फिर आप मान लीजिए आप सिर्फ पैकिंग डिपार्टमेंट में थे, ऐसे नहीं, आपको प्रॉपर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करना पड़ेगा, देन यू आर ओनली आप उसको अप्लाई कर सकते हो डीआई के लिए। डीआई के अलावा गवर्नमेंट की बहुत सारी लेबोरेटरीज भी हैं अलग अलग जगह पे, जैसे कैलकाटा में है, दिल्ली में है, ठीक है, बेंगलुरु में है। तो बहुत सारी सिटीज में, कुछ सिटीज में गवर्नमेंट लेबोरेटरीज हैं। गवर्नमेंट लेबोरेटरीज मीन्स कि जब गवर्नमेंट किसी चीज पे अपना टेस्टिंग, क्योंकि गवर्नमेंट की भी तो लैब्स है ना, आप जानते हो सीएसआईआर है, ठीक है, सीडीआरआई है। तो ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट का भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स पे काम चलता रहता है, स्कॉलर्स उस पे काम करते रहते हैं रिसर्च मॉलिक्यूल्स पे। तो उनकी टेस्टिंग कहाँ होती है, या फिर मान लीजिए कि गवर्नमेंट को ही चेक कराना है, आपने आपने कोई मॉलिक्यूल आपने डेवलप कर दिया और गवर्नमेंट को चेक करना है ना, गवर्नमेंट मींस हेल्थ मिनिस्ट्री को, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर सिड्स को, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो सिड्स को है, ठीक है, तो सिड्स को चेक करना है कि आपका ड्रग मॉलिक्यूल आपने जो बनाया है वही बनकर आया है कि नहीं। अब ये चीज चेक करने के लिए गवर्नमेंट आपकी लैब में थोड़ी चेक करेगी, अपनी लैब में चेक करवाएगी ना, तो गवर्नमेंट की भी लैब्स होती हैं। तो उन गवर्नमेंट की लैब्स में भी वैकेंसीज आती हैं फॉर एम फार्मा एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, ठीक है, एनालिस्ट, एज अ रिसर्च आप एनालिस्ट की तरह वहां पे वर्क कर सकते हो और अच्छा उसमें स्कोप है, ठीक है। तो ये कुछ गवर्नमेंट, इसके अलावा फूड इंस्पेक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बट अगेन आपको किसी फूड इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मस्ट होता है। और इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं गवर्नमेंट में भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि फार्मा में ही आप देखो, अलग अलग ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फूड, फूड की मैं बात करूं तो फूड में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे अब हम बात करें खाद्य, खाद्य उसकी, ठीक है, तो वहां पे भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। तो आप ये यहाँ पर अगर गवर्नमेंट में आपका इंटरेस्ट है तो ये डीआई, फूड इंस्पेक्टर इस तरह के, या फिर एनालिस्ट, गवर्नमेंट लेबोरेटरी एनालिस्ट, इस तरह की जॉब्स के लिए आप ट्राई कर सकते हो आफ्टर बी फार्म। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्स में चाहिए तो आई विल मेक अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑन सेम और उसको मैं एलैबोरेट कर सकती हूँ। बट राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स कि आप और ज़्यादा इसको डिटेल में जानना चाहते हैं। यदि आप फार्मा को विजिलेंस को ही बहुत ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, या मान लीजिए आप क्लिनिकल ट्रायल्स को ही बहुत ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कि मैम इसको थोड़ा और डिटेल में हमें जानना है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में कैसे हम अप्लाई करें, या क्या जॉब प्रोफाइल रहता है, या मैम क्या सैलरी रहता है स्टार्टिंग में, और कैसे इंक्रीमेंट लगता है, कौन कौन से जॉब पोजीशंस है इसमें, या फार्माको विजिलेंस के लिए कौन कौन सी कंपनीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी 1-to-1 टॉपिक पर। दूसरा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं जल्दी लेकर आने वाली हूँ जीपैट पे एक वीडियो कि आपको जीपैट के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए फ्रॉम फर्स्ट डे। यस, एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं कि बी फार्म 4th ईयर पे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर फर्स्ट डे से आप जीपैट के लिए प्रिपेयर करिए, और पहले तो आपको पता होना चाहिए जीपैट क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। जीपैट एक बहुत ही नेशनल लेवल का एग्जाम है जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट्स वो प्रोवाइड करता है फॉर एम फार्म, अगर आपको एम फार्म करना है तो, ठीक है। सो दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। We will discuss some other applications and GPAT in next lecture. Thank you.